शुभ रात्रि मित्रों। आज हम आपको नरेशन के पार्ट 3 पे ले चलेंगे, जिसमें आपको जो है हम बताने वाले हैं बेटा मेरे विद्यार्थियों, आपको पार्ट 3 में बताएंगे हम पर्सन चेंज करना, किस प्रकार से पर्सन चेंज किया जाता है। ठीक है, कौन कौन पर्सन होते हैं, ठीक है, किस पर्सन से कौन सा पर्सन किसके द्वारा बदलाव होगा, किसमें किस तरह से बदलेगा, उसके बारे में हम इस चैनल के माध्यम से आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल हम इधर चलते हैं मेरे प्रिय स्टूडेंट्स। आप देखिए, मैं आपको धीरे धीरे सब करके एक एक वीडियो प्रतिदिन लोड करता रहूँगा, आप थोड़ी आसानी से पढ़ लेंगे। चलो मित्रों देखो, इधर अब चलेंगे पर्सन चेंज ग्रुप में। पार्ट 3 नरेशन का रूप भाग है। इसमें रिपोर्टेड स्पीच में होने वाले प्रोनाउंस परिवर्तन, ये हमारा पर्सन है। ये देखिए पूरा पर्सन है। फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्टिव केस में आई होता है, ऑब्जेक्टिव में उसका ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, पॉजेसिव केस माई और माइन होता है, और वी फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है और उसका ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। फिर आवर, आवर से पॉजेसिव केस हो गया। उसी प्रकार मित्रों सेकेंड पर्सन केवल यू होता है, इसका ऑब्जेक्ट भी होता है, पॉजेसिव केस इसका यू योर्स होता है। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे होते हैं या किसी का नाम होता है। ये ही का हिम होगा या ऑब्जेक्टिव केस, और इसका पॉजेसिव केस क्या आ जाएगा, हिज हो जाएगा। सी का हर होता है, दे का देम और दियर होता है, इट का इट्स होता है। यदि नाम है किसी का, ठीक है, वह मैस्कुलिन जेंडर में है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा, पॉजेसिव केस हिज होगा। फेमिनिन जेंडर में है तो हर और हर होता है। इस तरह से हम जानेंगे पर्सन। जान लीजिए पर्सन है बेटा, ठीक है। और एक सूत्र है यह सन, सन अपान 123। इस सूत्र के तहत हम इसको बदलेंगे। यह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पर्सन जो होता है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन वह रिपोर्टेड स्पीच में यदि फर्स्ट पर्सन कोई आ गया है तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, ठीक है ना, इसके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है बेटा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट मानते हैं, किसका पार्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का, ठीक है, हाई रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट माना जाता है। इसमें यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और सेकेंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। और यदि थर्ड पर्सन है तो यन का मतलब नो चेंज, इसका मतलब क्या होता है, नो चेंज। नीचे मैंने बताया यस का मतलब सब्जेक्ट, तो का मतलब ऑब्जेक्ट, तो यन का मतलब नो चेंज। आइए फिर इस पर फिलहाल हम चलते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। एग्जाम्पल है जैसे पहले, सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आई वी प्रोनाउंस, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ये मान लीजिए, ये रूल में बताया गया है आपको कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यदि ही है या रिपोर्टिंग वर्ब ही है, ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन क्या आ गया, फर्स्ट पर्सन आ गया, ठीक है, तो आप इस फर्स्ट पर्सन को इनडायरेक्ट स्पीच में जब बदलेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट यहाँ जो भी दिया रहेगा, जो भी, उसी को आप यहाँ लिख सकते हो। नाउन तो उसका प्रोनाउन लिखोगे, आदि प्रोनाउन जो दिया तो उस प्रोनाउन को लिखोगे, ठीक है। इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार जो है रिपोर्टेड स्पीच का जो पर्सन होता है फर्स्ट पर्सन, वह चेंज होता है बच्चों। जैसा कि मैंने बताया है, ठीक है, कि रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, पर्सन शब्द आई और वी, आई एंड वी चेंज फॉर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। इसलिए यहाँ पर लिखा ही सेड आई डू माई वर्क, तो आप इसे बदलेंगे तो ही सेड कामा नट कामा को हटा के दैट, और ही कहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, क्योंकि यह फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ जाएगा वाक्य, ठीक है। आप टेंस परिवर्तन पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, टेंस परिवर्तन हो गया, प्रेजेंट को पास्ट में कर दिया गया, ठीक है। तो इसी तरह से या दे सेड है, ठीक है, या इसमें दे सेड है, ठीक है, दे सेड कामा में वी वांट्स आवर बुक है, यहाँ भी फर्स्ट पर्सन आ गया, तो इसको हम इसी तरह बदलेंगे। इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो इसलिए दे सेड हो जाएगा, दैट हो जाएगा। वी को हम इसके अनुसार बदल दिया तो क्या हो गया, दे हो गया। वांटेड टेंस परिवर्तन हो गया, आवर्स का दियर हो गया, क्योंकि वी का आवर है तो दे का दियर हो जाएगा, ठीक है, बुक हो जाएगा।
अब आती है सेकेंड पर्सन की। तो रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य में यदि सेकेंड पर्सन है, यू होता है, प्रोनाउन हो, तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल में मैंने बता दिया यहाँ पर आपको कि सेकेंड पर्सन, ठीक है, सेकेंड पर्सन यदि दिया रिपोर्टेड स्पीच में तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। उसी प्रकार यहाँ देखिए आप, ठीक है, दिया है कि राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, यू आर ए टीचर, आप एक टीचर हो या तुम एक टीचर हो। तो यहाँ सेकेंड पर्सन है, यह बगल में इसी से बदलेगा। कहाँ से बदलेगा? इसी से बदलेगा। जस्ट अपने पड़ोसी के पास जाएगा और उसी से उसके रूप में बदलने को कहेगा। तो राम टोल्ड मी हो गया बेटा, इधर दैट हो गया। अब यहाँ आई कैसे है? यहाँ पर यह यू है, यहाँ पर मी है, तो मी का ऑब्जेक्टिव केस है, जबकि यहाँ क्या चाहिए? सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ मी को सब्जेक्टिव केस किससे बदलते हैं? आई में। तो आई हो गया, इसके बाद टेंस परिवर्तन हो गया इधर, और क्या हो गया? प्रेजेंट का पास्ट हो गया, वाज ए टीचर। सेकेंड पर्सन इसी तरह बदलेगा, बस अपने पड़ोसी के पास जाएगा। यहाँ जो भी ऑब्जेक्ट दिया रहेगा उसके अनुसार इसको हम सब्जेक्टिव केस में बना के यहाँ लिख देंगे। यही है नरेशन का बदलने का नियम सेकेंड पर्सन का, ये जान लीजिए। थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होता है। थर्ड पर्सन में बेटा कोई बदलाव ही नहीं होता है, बस कामा एंड कामा हटाएंगे और जो पर्सन दिया उसी तरह लिखेंगे, बस टेंस परिवर्तन कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है थर्ड पर्सन में, मैंने ऊपर बताया है कि थर्ड पर्सन नो चेंज, रिपोर्टिंग वर्ब नो चेंज हो जाता है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप आइए एग्जाम्पल को देखिए, लिखा ही सेड दे वेयर प्लेइंग फुटबॉल, आप इसे बदलेंगे ही सेड दैट दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल। इसी तरह रवि सेड शी डिड हर बुक, रवि सेड दैट शी हैड डन हर बुक। इसमें अब गाइस मित्रों देखेंगे हम, जैसे मान लीजिए सपोज कर यहाँ सेकेंड पर्सन दिया हुआ है, अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। मैंने बता दिया रूल में कि यदि सेकेंड पर्सन दिया है ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो आप इसे कुछ नहीं करना है, इसे इसी तरह लिखे राम सेड, यहाँ दैट, इसके बाद इसको हम जैसे यू है तो यहाँ थर्ड पर्सन का कोई भी आप सब्जेक्ट लगा सकते हैं। आप यहाँ पर थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट लगाते हैं। उसी प्रकार यू को दे में कर दिया, हैव को हेड में, स्टोलन, माई को फर्स्ट पर्सन, तो यहाँ से हिज कर दिया गया, बुक हो गया। इस प्रकार आप टेंस परिवर्तन कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है बेटा। अब अगले वीडियो आपको अगला मिलेगा जिसमें यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक्चुअल एक्शन है, ठीक है, हिस्टोरिकल वर्ड है और नियरेस्ट वर्ड भी उसी में रहेगा। इसको इसके लिए नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। गुड नाइट।